हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से और भी ज़्यादा खुश हूँ। हैशटैग खास बात में हम आज डिस्कस करेंगे हमारे बदलते बिहेव और नेचर की वजह क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही महसूस कर रहे हो। आपने अक्सर ये देखा होगा कि सोचा होगा, महसूस किया होगा, जब भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है और हम उस पर जो भी एक्शन करते हैं, कुछ नेगेटिव ही एक्शन करते हैं, एंड उसके बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि सारी गलती तुम्हारी ही थी, खामखा तुमने ऐसे ही झगड़ा किया, ये किया वो। कभी कभी बच्चों पर डांट लगा देते हैं, फिर लगता है कि ऐसे ही बच्चों पर डांट लगा दी, गलती तुम्हारी ही थी। कभी सास के साथ, कभी पति के साथ, अक्सर ऐसी चीज़ें होती होंगी और हम एट लास्ट कुछ टाइम बाद ये महसूस करते होंगे कि ऑल फॉल्ट इज़ योर्स, है ना। आपने महसूस किया होगा कि आपके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। आप बहुत परेशान रहने लगे हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। किसी भी बात पे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप छोटी छोटी बात का ना बुरा मान जाते हो और उन पर फिर नेगेटिव एक्ट करते हो और फिर उसका नेगेटिव रिएक्शन आता है। छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू हो जाते हो। फिर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होती हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि उसको लेके हम क्या रिएक्ट करें, है ना। अगर आपको ये चीज़ें महसूस हो रही है ना, तो आप ध्यान से सुने। ये कोई यूं ही एवं ही होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये कोई अपने आप ठीक हो जाएगा बस, ये तो चलता रहता है वाले विषय नहीं हैं। ये ध्यान देने वाले विषय हैं। हमारी साइंस में इन सब को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है डिसरेगुलेशन। क्या है डिसरेगुलेशन? जो मैंने अभी आप सबको बताया, जो हमारे साथ हो रहा है इन दिनों, वही है डिसरेगुलेशन। इसके सॉल्यूशन भी हैं, रीज़न भी हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। पर उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इससे हमारी पर्सनल लाइफ में, हम हाउसवाइफ की, हम लेडीज़ की, वुमेन की पर्सनल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले इसका इफ़ेक्ट होता है हमारी मैरिड लाइफ पर, पति पत्नी के बीच। अभी जब मैंने जो भी ये फैक्टर्स आपको बताए, छोटी मोटी बातों पर झगड़ा होना, जब ये कॉन्टीन्यूसली बढ़ जाती है ना और हम इनका सॉल्यूशन नहीं करते और ये बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे, इन सब की वजह से ना पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। उन्हें लगता है, पतियों को लगता है कि इनका ये नेचर बन गया है, ये ऐसी ही हैं, पता नहीं अब क्या हो गया, शादी से पहले तो ये थी वो थी। पत्नियां भी ये सोचती हैं कि पहले ये थे अब ये हो गए हैं। दिस ऑल फॉल्ट, ऑल दीज थिंग बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन। ये दिन ब दिन इतनी बढ़ जाती है पति पत्नी के बीच, उससे गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। पतियों को लगता है कि पत्नियां हमें नहीं समझती और हम समझते हैं कि पति हमें नहीं समझते। और फिर सेकंड आता है हमारी सास के साथ। ये भी एक पॉइंट है ना, सास बहू की नहीं बनती, ऐसा कुछ। यही सेम चीज़ें जो हम लेडीज़ के साथ हो रही हैं, हम बहुओं के साथ जो हो रही हैं, वो सेम उन सास के साथ भी होती हैं। इससे हम ना उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हें भी लगने लगता है ये तो ऐसी ही है, जल्दी गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। एंड इसी तरह बाकी मेंबर्स के साथ हो जाता है। फिर ये बात रिलेशनशिप में भी आ जाती है और ऑल अदर्स जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी आ जाती है। और धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन ना करने की वजह से हम एक ऐसा कैरेक्टर बन के खड़े हो जाते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता और ना हम किसी और को पसंद कर पाते हैं। एंड द रीज़न इज़ just because of this regulation, just because of no solution। बड़े बातें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सास तो सास रहेगी, बहू बहू रहेगी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सास सोचते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बहुएं सोचती हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। वो फिर बड़ी बड़ी बातें आने लगती हैं, है ना। वो बातें सिर्फ बातें हैं, उन्हें छोड़ दो। हमें जो क्वाइट्स पढ़ लेते हैं ना इधर उधर से कि बहुओं के लिए कोई खिताब नहीं बना होता, ऐसा कुछ है। ये जो छोटे छोटे जो ये है ना थॉट्स, कहीं पे भी हमें दिख जाते हैं और हम बस इन्हीं को रियल मान के इसे अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, उन सब चीज़ों से हटो। जो जड़ है ना, जहाँ जड़ है वहाँ काम करो, और जड़ हमारे अंदर है। उस चीज़ को क्लीन अप करना हमारे हाथ में है। अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को अपने हाथ में लेकर हम चल सकते हैं। हम उन्हें जो मोड़ देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। जब खुद सही होना तो बाकी सब सही ही होते हैं, जब खुद गलत होना तो बाकी सब गलत ही नज़र आते हैं। सो अगर आप सीरियस हो ना अपनी रिलेशनशिप को लेकर, लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, तो ना अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। और ये जो डिस रेगुलेशन का जो सॉल्यूशन है ना,
वो मेंटल हेल्थ का ही एक हिस्सा है। सो आइए अब हम उनके रीज़न और उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है कि इसमें कोई बचपन का कोई ट्रॉमा रहा हो, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा हादसा, या फिर परवरिश वैसी रही हो, जैसे हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे हों जहाँ झगड़ा रहा हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हम हमारे माइंड पे जो हमेशा जिसने नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है, वो इस चीज़ का हिस्सा हो सकता है, कारण हो सकता है। दूसरा कारण है नींद की कमी होना, पूरी दिनचर्या बिगड़ी हुई रहना और बहुत ज़्यादा थकान होना। और तीसरा कारण ये है कि किसी भी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, बस सोच में डूबे रहना काम करते वक्त। और हम लेडीज़ ना, हम हाउसवाइफ, हम लेडीज़ इस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेबल हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना हम काम करते वक्त भी बस रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारे दिमाग में ना कुछ चला ही रहता है किसी भी टॉपिक्स को लेकर। आज वो नाराज़ है, आज उसने मुझसे बात नहीं की, या उसने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कभी सास के बारे में दिमाग में चलता रहता है, कभी देवरानी के बारे में, जेठानी के बारे में। बस ये सब चीज़ें दिमाग में इस तरह से ये उगड़ दुगड़ ऐसे चलती रहती है ना, जो हमारी पूरी मेंटल हेल्थ का कबाड़ा कर देती हैं। और इसकी वजह से हम अपना कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, बस इसी एक टिपिकल सी दलदल में फंसे रह जाते हैं। और फिर हमें फिर ये महसूस होता है कि हमने किया ही क्या है, हम वी आर जस्ट ए हाउस वाइफ। ये क्या लाइफ है? हाउस वाइफ की लाइफ तो बहुत डिफरेंट है, बट हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। ये जो टिपिकल से थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं ना, ये ही चीज़ें हमें एक बेस्ट, इंडिपेंडेंट, मैच्योर एंड गुड हाउसवाइफ बनने से रोकते हैं। और वो टिपिकल डेफिनेशंस बनी हुई हैं, बस हम उसी को फॉलो करते चले जाते हैं। सो बी सीरियस अबाउट, हम इस चीज़ को बदल सकते हैं जस्ट ये करके, मेंटल हेल्थ बना के। बस ये भी है कि हमारे साथ में मतलब कोई मेंटल हेल्थ इश्यू रहा हो, जैसे कि एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, इस तरह की चीज़ें अगर आप में हैं, तो भी ये डिसरेगुलेशन वाली जो समस्या है वो हमारे साथ हो सकती है। तो चलो अब हम इनका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है? स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग, सही सुन रहे हो आप। दिनचर्या पर ध्यान ना देना, मतलब जब पूरे दिन में हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी जब हमें, तो हमारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। उस स्टॉप थिंकिंग और उस पर ध्यान दो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट है? नहीं है तो इसे छोड़ दो। बस अपने ट्रिगर पॉइंट को पहचानो। ये देखो कि हमारी पूरी डे लाइफ में हमें क्या चीज़ है जो गुस्सा दिलाती है, जिससे हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उसका गुस्सा आने से पहले ही सॉल्यूशन करने के बारे में सोचो। जब भी आप इन सिम्टम्स को महसूस करो तो गहरी सांस लो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ कर शांति से गहरी सांस लो, ओम नाम जपो। इससे भी आप उस थिंकिंग से बाहर निकल जाओगे एंड यू फील बेटर। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, योगा, मेडिटेशंस, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। मेडिटेशन, योगा करना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ एक जर्नी शेयर करूँगी, जिसमें जो पूरी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और फिज़िकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, और हम उसे फॉलो करेंगे और फिर अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर देंगे। अपनी थॉट प्रोसेस, जो ये बेवजह की थॉट प्रोसेस चलती है, और जो ये सब, इन सब का निचोड़ एक ही है, मेंटल फिजिकल हेल्थ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हम ये ऐसा कुछ मैं कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, ऐसी एक जर्नी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे मैं आप लोगों की मदद से फॉलो करूँगी, आप मेरी मदद से फॉलो करना। और फिर देखो, फिर करते हैं बदलाव अपने आप में, अपनी नई स्टोरी बनाते हैं, एक अपने खुद के नए क्वाइट्स बनाते हैं। जो पुराने जो टिपिकल्स बने हुए हैं ना, सास बहू के ऊपर, हस्बैंड वाइफ को लेकर, है ना, वो सबको फेंक दो, छोड़ दो, और अपनी नए थॉट्स बनाएंगे, नई कविताएं लिखेंगे खुद के ऊपर। इसके लिए एक लास्ट मैंने अभी छोड़ दिया, वो है थेरेपी।
हम थेरेपी लेकर भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट अगर हमने इसे टाइम पे अगर संभाल लिया तो थेरेपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे संभालने के लिए मुझे फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक नई खास बात के साथ कल। वीडियो तो आपको दिन भर आते ही रहते होंगे, उनको आप देखना, अपना प्यार देना, एंड लेट्स फ्रेंडशिप टुगेदर।